बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास है 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी 4x² माइनस 16x प्लस 7, और जो इसकी सेकंड टर्म है वो हमारे पास है 4x² माइनस 16x प्लस 15 और प्लस 16। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 4x² माइनस 16x और 4x² माइनस 16x दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनको 4x² माइनस 16x को अगर हम y के इक्वल कर लें तो फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा y प्लस 7 और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 15। अब देखें यहाँ पर 4x² माइनस 16x को हमने y के इक्वल ले लिया और इन दोनों की जगह पे हमने y लिख दिया। यहाँ पर आ गया y प्लस 7 और y प्लस 15 और प्लस 16। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। कैसे? y, पहले y को हम इन दोनों के साथ करेंगे, y प्लस 15, फिर प्लस 7 है और फिर इसको हम 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 16। अब y को y के साथ करेंगे तो आ जाएगा y², 15 को y के साथ करेंगे तो आ जाएगा 15y। अब 7 को y के साथ करेंगे तो 7y और 15 को 7 के साथ करेंगे तो 15 7 ज़ार 105 प्लस 16। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में आप देखें यहाँ पर y और y वाली जो वैल्यू है इनको हम आपस में प्लस करेंगे। y² के साथ और कोई वैल्यू नहीं है, उसको इसी तरह से उठा के हम लिख देंगे। 15y प्लस 7y जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? 22y। और यहाँ पर 105 और 16 जो है वो मिलके 121 बनाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इनके दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए 121y², और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए 22y। तो मिड टर्म ब्रेक यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा y² प्लस 11y और प्लस 11y। देखें 11 11 से 121y² आ जाएगा, और 11y और 11y को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास 22y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमने इन दोनों में से एक चीज़ को कॉमन लेना है। क्या कॉमन है? हमारे पास y जो है वो दोनों के पास मौजूद है, तो 2y में से एक y बाहर आ जाएगा तो एक y अंदर, और यहाँ पर एक ही y है तो ये बाहर आ गया तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने 11 को कॉमन लेना है तो y अंदर आ जाएगा, प्लस वो चीज़ हमने कॉमन लेनी होती है जो दोनों के पास मौजूद होती है। अब देखें 11 11 ज़ार 121। अब देखें दोनों यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम है तो इनको हम वन टाइम लिखेंगे, y प्लस 11, और ये वाला y और प्लस 11 जो है वो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखें क्योंकि y की जो वैल्यू है वो हमने पीछे किसके इक्वल की थी? 4x² माइनस 16x के इक्वल हमने ली थी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी जगह पर वो वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 11, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 11। अब देखें ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है तो हम लिख सकते हैं 4x² माइनस 16x प्लस 11 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 9x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 इंटू 9x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 माइनस 72। यहाँ पर भी देखें दोनों वैल्यूज सेम है तो उसी तरह से हमने इसको y के इक्वल लेना है। 9x को 9x को हम y की जगह पर लेंगे तो हम इन दोनों की जगह पर हम y को पुट करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 4, और यहाँ पर हमारे पास आता है y माइनस 10 और माइनस 72। अब देखें इसको उसी तरह से हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 10, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस 4 इंटू वाई माइनस 10 माइनस 72। अब देखिए 4y को y के साथ करेंगे तो y का स्क्वायर,
y को 10 के साथ करेंगे तो 10y, 4 को y के साथ करेंगे तो 4y, और 4 को 10 के साथ करेंगे तो 4 10 प्लस 40 माइनस 72। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बनाते हैं y² माइनस 14y, और 72 में से जब 40 चले जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है 32, लेकिन माइनस 32, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ माइनस का साइन है। अब हमने इनके दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जब हम उनको प्लस या माइनस मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, जब उनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 14y आना चाहिए। तो y का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर लेते हैं माइनस 16y प्लस 2y माइनस 32। अब देखें 16 2 32 होंगे, और 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ कामन है, दोनों के पास y ही मौजूद है, तो यहाँ पर हम y कामन ले लेंगे तो यहाँ पर 16 y माइनस ये आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों के पास 2 कॉमन है तो हम यहाँ पर y कामन ले लेंगे, नहीं 2 कॉमन ले लेंगे और y अंदर आ जाएगा, और 2 16 32। अब देखें यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है तो इनको 1 टाइम लिखेंगे, उसके बाद y प्लस 2 जो है उसको हम लिख लेंगे। ओके, ये वाला y, ये प्लस 2 अलग से हम इसको वैल्यू बना के लिख लेंगे। अब देखें y की जगह पर हम उसी तरह से y की जगह पर जो हमने वैल्यू डाली थी हम वो लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 9x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 16, और यहाँ पर आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 और माइनस 9। अब देखें हमारे पास जो है वो हमने x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 9, नहीं सॉरी यहाँ पर x प्लस 8 है। ठीक है, अब देखें हमने इनके दो ऐसे पेयर बनाने हैं। देखें अब 6 और 4 10 होते हैं और 8 और 2 10 होते हैं, इसलिए हम इन दोनों के पेयर बनाएंगे। देखें x प्लस 2 और x प्लस 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और x प्लस 4 और x प्लस 6 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में हम करेंगे x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 और माइनस 9। अब हम करेंगे 8x को x के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, x को 8 के साथ करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8x। यहाँ पर हम 2 को x के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। फिर हम 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखें x को x के साथ करेंगे तो आ जाता है x का स्क्वायर, x को 6 के साथ करेंगे तो 6x, 4 को x के साथ करेंगे तो 4x और 6 4 ज़ार 24, और लास्ट में माइनस 9। अब देखें यहाँ पर हम पेयर, अब देखें क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16। अब यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x जो है वो सेम है, और नेक्स्ट में भी एक्स स्क्वायर और प्लस 10x जो है वो सेम है। तो अब हम इसको किसके इक्वल लेंगे, हम इसको y के इक्वल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज़ इक्वल टू y। तो हम अब इसकी जगह पर हम यहाँ पर y पुट कर देते हैं, y प्लस 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 24 और माइनस 9। उस तरह से हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, होगा y प्लस 24 प्लस 16 इंटू वाई प्लस 24 माइनस 9। y को y के साथ करेंगे तो y का स्क्वायर 24y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16y, और यहाँ पर हम 16 को 24 को मल्टीप्लाई करें तो 384 आता है, और माइनस 9। हम देखें यहाँ पर वाई स्क्वायर, अब 24y और 16y मिलके क्या बनाते हैं, ये 40y बनाएंगे, प्लस 40y यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर
384 में से जब आप 9 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 375। अब आपने दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो 375 लेकर आएँ, जब आप उनको प्लस या माइनस करें तो 40 आए। तो हमारे पास यहाँ पर पेयर बनेंगे वाई का स्क्वायर प्लस 15y और प्लस 25y। आप मल्टीप्लाई करके देखें, जब 15 को आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 375y का स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 40y आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले, y कॉमन ले लिया तो आ जाएगा y प्लस 15। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे कॉमन 25। 25 को अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर तो y आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 5 375 होते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 25 और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 15। अब इसकी जगह पर वही आप वैल्यू पुट करें, y की जगह पर y की वैल्यू हमने लगाई थी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15। यही इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1। यहाँ पर भी हमने मतलब इस तरह के दो पेयर बनाने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 और x प्लस 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और x इंटू एक्स प्लस 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 3x और प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है वो हम y की इक्वल लेते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, तो हम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेते हैं। इसकी जगह पर हम वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा y इंटू प्लस 1। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, और 2 को y के साथ करेंगे तो 2y प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन रही थी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का। तो यहाँ पर देखें, अगर हम इसको इस तरह से करें वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम y की जगह पर उसकी वैल्यू डाल दें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, y की वैल्यू हमारे पास आई थी y इज़ इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 3x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y की जगह पर हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है।